सावन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों का भी प्रतीक है। इस महीने भक्त शिव भक्ति में लीन होकर अपने जीवन की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आखिर किस राशि पर बरसेगी भगवान शिव की सबसे ज्यादा कृपा? किसे मिलेगा धन लाभ, करियर में तरक्की और भगवान और परिवार का सुख? किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी और कौन सा शिव उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ज्योतिष के अनुसार सावन के दिनों का शुभ योग और ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर राशि के अनुसार शिव पूजा और सरल उपाय किए जाए तो जीवन की कई बाधाएं दूर हो सकती है और सुख समृद्धि, धन, स्वास्थ्य और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। राशियों की तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि सावन में किस दिन कौन सा शिव उपाय करने से और अधिक फलदायी रहेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए क्या क्या और करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए कितना शुभ और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वामी जी, आज 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, सावन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। सावन के इस पावन दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। सावन मास भगवान शिव जी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव जी का जल अभिषेक, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। 9वीं तिथि पर व्रत, दान, पुण्य करने का मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की खुशहाली के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में भक्तों का वातावरण रहता है और भक्त श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी माना जाता है। श्रावण कृष्ण में आप 9वीं पर सभी को सुख, शांति और मंगल की कामना की जाती है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए राशियों की बात करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जावान, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा रहेगा। श्रावण कृष्ण की 9वीं का पावन अवसर पर भगवान शिव जी की कृपा से मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में होने के कारण आर्थिक मामलों में स्थिरता लाने का प्रयास भी सफल होंगे। नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत और योग्यता देखने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में सोच समझकर आगे बढ़ें। परिवार में प्रेम सहयोग बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन लाभदायक होगा। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और शिव जी की आराधना से मानसिक शांति प्राप्त होगी। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरू करने से आपको बचना होगा। शिव जी का विशेष उपाय है शिवलिंग पर जल और लाल पुष्प अर्पित करें। बेल पत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपका ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ नौकरी करने वाले लोगों को कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आज का दिन शुभ और स्थिरता प्रदान करने वाला है। चंद्रमा आपकी राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन शांत रहेगा।
कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की सराहना भी की जाएगी। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले अवसर भी मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और प्रियजनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमी जीवन में मधुरता आएगी। सावन मास में भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में अशांति दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फिर भी आराम और नींद का ध्यान रखें। मांगलिक कार्यों में भाग लेने से आपको आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होगा। आज शिव जी का विशेष उपाय है, दूध और मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें और सफ़ेद पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ रंग आज आपके लिए गुलाबी है, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका सम्मान से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ चंद्रमा राशि का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। स्वामी जी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संयम, संवाद, बुद्धिमत्ता और नए अवसर से जुड़ा रहेगा। आपकी वाणी और समझदारी कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन्हें अपनी क्षमता का पूरा करेंगे। व्यापार में नए लोग से संपर्क बनेंगे और भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च से भी बचना जरूरी है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह ली जा सकती है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपकी वाणी विनम्रता बना के रखें। सावन के इस पवित्र महीने में आपको शिव भक्ति करने से मन में शांति मिलेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में एकाग्रता बढ़ेगी। ध्यान और मंत्र जाप मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होंगे। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, भगवान शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करें और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का पर्व माना जाता है। इस दौरान हमारे दर्शकों की ओर से भगवान शिव की पूजा, व्रत के नियम, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अनेक सवाल लगातार आते हैं। आज हम उन्हीं चुनिंदा सवालों को आपके सामने रखेंगे ताकि आपके उत्तर लाखों श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन कर सके। स्वामी जी, सावन के महीने में कौन से उपाय करने से आर्थिक परेशानियां दूर होने की मान्यता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने में धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान प्रत्येक सोमवार भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इस उपाय से ग्रहों की शुभता कम हो जाती है और आय के नए स्रोत बनने लगते हैं। यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ ये उपाय करता है तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होने लगता है और जीवन में स्थिरता, समृद्धि का अनुभव भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। स्वामी जी। आज कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सुख का दिन रहने वाला है। चंद्रमा के प्रभाव से मन में संवेदनशीलता बनेगी और आप अपने प्रियजनों के प्रति अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार में धैर्य और समझदारी से काम लेने पर सफलता निश्चित प्राप्त होगी। किसी पुराने कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहने वाली है, लेकिन बचत पर फिर भी ध्यान देना लाभकारी होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और
जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। सावन के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिए तनाव दूर होंगे और सकारात्मक सोच बनाकर रखें। धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा। राहु काल के समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। आज आपका शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें, सफ़ेद चंदन लगाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और दिन भर उसका स्मरण करें। शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में धैर्य और समझदारी से काम करने पर आपको लाभ मिलेंगे। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता के अवसर लेकर आएगा। श्रावण कृष्ण की नवमी के पावन दिन भगवान शिव जी की कृपा से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। चंद्रमा वृषभ राशि में होने के कारण कार्य क्षेत्र में स्थिरता और जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निभाने की क्षमता भी बढ़ेगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में नए अवसर आएंगे, लेकिन बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना लाभकारी होगा। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और प्रियजनों के साथ संबंध मधुर होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, फिर भी अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। सावन के समय शिव जी की आराधना करने से मन में शांति दूर होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्रोध और अहंकार से बचना आपके लिए बहुत शुभ होगा। आज आपके लिए विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, लाल पुष्प और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए सफलता के अवसर लेकर आएगा। इसी के साथ शिव जी की आराधना करें, इससे आपकी मन की अशांति दूर होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन योजनाओं और व्यवस्थित करने और मेहनत का फल प्राप्त करने वाला रहेगा। आपकी समझदारी, मेहनत और कार्य की सही तरीके से पूरा करने की क्षमता आपको सफलता भी दिलाएगी। नौकरी करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है और सहकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में किसी पुराने संपर्क से लाभ के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर धन का प्रबंध अवश्य करें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और घर में सदस्यों के साथ संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की आराधना करने से आपको मानसिक एकाग्रता मिलेगी। नकारात्मक विचार दूर होंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी होगा। जल्दीबाजी में कार्य करने से आज आपको बचना होगा। आज आपके लिए शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव जी से बुद्धि सफलता की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन के महीने में कौन सी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव भगवान को पूजा में कुछ वस्तु का प्रयोग वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर हल्दी, केतकी का पुष्प, तुलसी पत्र, नारियल का पानी और शंख से जल अर्पित करना वर्जित होता है। इसके पीछे विभिन्न पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। माना जाता है भगवान शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, सफ़ेद चंदन और गंगा जल अर्पित करना अति उत्तम होता है।
इसलिए पूजा में इन वस्तुओं का उपयोग करना शुभ माना जाता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पूजा सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और सकारात्मक भाव से की जाए। केवल सामग्री ही नहीं बल्कि भक्त की आस्था और समर्पण ही भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माने हैं और उसके शुभ फल उनको प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी। तुला राशि के जातकों के लिए दिन संतुलित रहेगा, रिश्तों में मधुरता और नए अवसर से जुड़ा रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से आर्थिक मामलों में स्थिरता आने से संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत का कला और व्यवहार से लोग प्रभावित रहेंगे। नौकरी करने वालों को सहयोगियों के साथ मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त होने की योग बन रहे हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों में लाभ की संभावना है। परिवार में प्रेम का वातावरण बना रहेगा तथा किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च और आय में संतुलन बना के रखना अति आवश्यक है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से मन शांत रहेगा, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिए मानसिक तनाव से बचें और सकारात्मक सोच रखें। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। शिव जी का विशेष उपाय है शिवलिंग पर जल, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों आज का दिन आपका संतुलित रहने वाला है। इसी के साथ कोई भी काम राहुकाल के समय शुरू ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। स्वामी जी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन आत्मविश्वास, मेहनत और महत्वपूर्ण निर्णयों का रहेगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेगा। नौकरी करने वाले को अपने प्रयासों में अच्छा परिणाम मिल सकता है और कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी संबंधों में ध्यानपूर्वक पढ़कर समझौते में साइन करें। आप आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं, फिर भी अनावश्यक जोखिम से बचना होगा। परिवार में सहयोग और प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। सावन कृष्ण की नवमी में शिव जी भक्ति मन में शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शक्ति बढ़ेगी और स्वास्थ्य के लिए आराम और संतुलित आहार अवश्य करें। अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, जिससे आज का दिन आपका और अधिक शुभ बन जाए। आज के लिए आपका शुभ उपाय है शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों आज के दिन आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी। आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन भाग्य, ज्ञान और सकारात्मक सोच से भरा रहेगा। श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी में पावन अवसर पर भगवान शिव जी की कृपा से मन में आध्यात्मिक भावना बढ़ेगी और जीवन में महत्वपूर्ण विषय में और नई सोच विकसित होगी। चंद्रमा वृषभ राशि में होने के कारण कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी और मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। संभावनाएं नौकरी करने वालों के जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप अपनी योग्यता को पूरा करेंगे। व्यापार में नए संपर्क बहुत लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन धन से जुड़े फैसले में सोच समझकर फैसला लें। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। विद्यार्थियों में पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। सावन में भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में शांति, आत्मविश्वास प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा
या पूजा पाठ से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अपनी वाणी में मधुरता रखें और दूसरों की भावनाओं को सम्मान करें। आज शिव जी का विशेष उपाय है, भगवान शिव जी को जल, बेलपत्र और पीले पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है केसरिया, केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन में बार बार शिव मंदिर जाने का ज्योतिष महत्व क्या माना जाता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शिव जी के मंदिर जाना आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति का माध्यम माना जाता है। ऐसी मान्यता है, भगवान शिव जी के दर्शन और पूजा से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा भय, तनाव और नकारात्मकता कम होती है। मंदिर में जल अभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, शिव मंत्रों का जाप करने से शुभ ग्रहों की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति के मन में धैर्य, संयम और आशीर्वाद का विकास होता है। लेकिन केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सदाचार, सेवा और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। यही कारण है कि सावन में शिव भक्तों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी से पूरा करने का रहेगा। आपकी लगन और धैर्य आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने में और नौकरी करने वाले लोगों को कार्यों में प्रगति मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ बढ़ने के संकेत भी हैं, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श कर लें। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा तथा घर से जुड़ी कोई जिम्मेदारी आज आप पूरी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और तनाव से बचें। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा करने से मन में मजबूती रहेगी और जीवन में परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी और आपको आध्यात्मिक में रुचि बढ़ेगी। मन में शांति का अनुभव होगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण आपका बनना शुरू हो जाएगा। शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और काले तिल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपका मेहनत, आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ सावन के महीने में शिव जी की आराधना जरूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन नए विचार, सकारात्मकता और अवसरों से भरा रहेगा। आपकी सोच और कार्य करने का तरीका अलग आपको दुनिया से आगे ले जा सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और कार्य में प्रशंसा भी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। परिवार में सहयोग, प्रेम बना रहेगा। किसी पुराने मित्र या संबंधी से मुलाकात होकर मन प्रसन्न रहेगा। सावन के नवमी के दिन आपको भगवान शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। ध्यान, योग और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति आराम और संतुलित आहार करना विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। आज शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र अर्पित करें। रुद्राक्षक का पाठ करें और भगवान शिव जी के शुभ फल प्राप्त करने की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ आपको अनावश्यक खर्चों से बचना भी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। स्वामी जी। मीन राशि के जातकों के लिए दिन आध्यात्मिक उन्नति, भावनात्मक संतुलन के लिए बहुत शुभ और अच्छा दिन है। श्रावण मास के नवमी में पवित्र दिन भगवान शिव जी की कृपा से मन में शांति और सकारात्मक विचारों का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको सफलता दिलाएगी। नौकरी करने वाले जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए धन का सही उपयोग करें। परिवार में सुख और प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी और प्रियजनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति बनाकर रखना जरूरी है। सावन में शिव जी की आराधना से मंत्र जाप और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, संतोष मिलेगा। आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शिव जी का विशेष उपाय है, शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन में सपने में भगवान शिव, शिवलिंग या नदी के दर्शन होने का क्या संकेत माना जाता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र और स्वप्न शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में भगवान शिव जी या शिवलिंग, नंदी या कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह स्वप्न जीवन में सकारात्मक बदलाव, रुके हुए कार्य में सफलता और मानसिक शांति का संकेत दे रहे हैं। यदि लंबे समय से कोई इच्छा पूरी हुई अधूरी रह गई हो तो उसे पूर्ण होने की संभावना भी बनती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा है तो ऐसे में भगवान शिव जी की कृपा और संरक्षण का संदेश भी माना जाता है। हालांकि स्वप्न का फल व्यक्ति की परिस्थिति और कुंडली के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए स्वप्न में आने पर भगवान शिव जी की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और सात्विक जीवन अपनाना बहुत शुभ होता है।